प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमने पुराने नियम के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण किया, फिर नए नियम के चारों सुसमाचार का भी सर्वेक्षण किया और उसके बाद नए नियम के ऐतिहासिक पुस्तक प्रेरितों के कार्य का भी सर्वेक्षण समाप्त किया। अब हम नए नियम के अगले भाग में आते हैं, जो पौलुस प्रेरित के पत्रियों के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग जो मेरे साथ पिछले अध्ययन में बराबर उपस्थित थे, आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने बार बार कहा था कि पौलुस प्रेरित ने नए नियम के लगभग आधे भाग को लिखा है। कुछ कहते हैं कि पौलुस ने 13 पत्रियां लिखे हैं और कुछ कहते हैं कि उसने 14 पत्रियां लिखे हैं। और उसका कारण यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने इब्रानियों की पत्री को भी लिखा है और कुछ कहते हैं कि उसने इस पत्री को नहीं लिखा है। सो जैसे हम उसके उन 13 पत्रियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं, तो पहले हम रोमियो के पत्री से प्रारंभ करेंगे। आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि बाइबल में सभी पुस्तकें क्रमानुसार नहीं रखे गए हैं जिस प्रकार वे लिखे गए हैं। यह पौलुस की पहली पत्री नहीं है। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने रोमियो की पत्री को कुरिन्थ से लिखा है और उसके तीसरे मिशनरी यात्रा में उसने इसे लिखा है, अर्थात इफिसुस में सेवा करने के बाद उसने इस पत्री को लिखा है। जब आप इस पत्री के संदर्भ में आएंगे तो आपको ऐसे जानने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा कि यह पत्री इसके सेवकाई के कुछ समय के बाद में ही लिखे गए हैं। सो जब वह मसीह विश्वास में परिपक्व हो गया, बड़ा अनुभव प्राप्त किया, तब उसने इस पत्री को लिखा है। रोमियो के लिए पौलुस की ये पत्री श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। यह पत्री धर्म विज्ञान का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। इस पत्री का जो संदर्भ है वो रोमी मसीहों के लिए बहुत कम है। जिस प्रकार कुरिन्थियों और गलातियों को उनके साधारण समस्या के लिए लिखा गया है, उसी प्रकार रोमियो को भी लिखा गया है। परंतु एक और बात है कि यह पत्री किसी के साथ भी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें धर्म विज्ञान के महान कथन है। विद्वान विश्वास करते हैं कि पौलुस ने रोमियो के नाम पत्री इसलिए लिखी है क्योंकि रोम जो था वो पृथ्वी भर का राजधानी था। इस पत्री में विश्वव्यापी संदेश हैं। पौलुस इसे किसी को भी भेज सकता था। सो इस पत्री का संदेश सबके लिए है, आज हमारे लिए भी है। सो जैसे हम पौलुस के इस श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न में आते हैं, तो आप उस धर्म विज्ञान के एक बड़े शब्द के विषय में वर्णन करते हैं और वो शब्द है दोष मुक्ति या न्याय संगत या धर्मी ठहरना। उस फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में यीशु ने हमसे कहा है कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा फरीसी था। यीशु ने कहा, फरीसी अपने आप के विषय में प्रार्थना किया। वास्तव में उसने प्रार्थना नहीं किया, परंतु भीड़ में अपने आप को उसने बातें किया। उसने सबसे ये कह सुनाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। उसने प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से संबोधित नहीं किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश देता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि अन्य लोगों की तरह मैं नहीं हूँ, और विशेष करके मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया था, जो चुंगी लेने वाला था, किनारे में खड़ा था, वह स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी उठाकर देखना पसंद नहीं किया, परंतु अपनी छाती पीटकर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने हमसे कहा है कि यह दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहरकर अपने घर को वापस गया। यहाँ पर पहली बात, नए नियम में हम उस शब्द से परिचित होते हैं जब उस चुंगी लेने वाले ने साधारण रूप से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता है।
श्रोता, धर्मी ठहरने के शब्द का जो अर्थ है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपके पाप को माफ करके भूल गया है, आपको धर्मी घोषित कर दिया है, आपको ऐसा बना दिया है कि आपने कभी पाप नहीं किया है। सो धर्मी ठहरने का यही अर्थ है। मान लें कि आपका जीवन एक कैसेट के रील की तरह है, और यदि आपके जीवन के उस कैसेट को मसीह के न्याय के आसन के सामने चलाया जाए, तो कल्पना करें कि जब परमेश्वर द्वारा वह चलाया जाए और आपके जीवन में जहां से प्रारंभ हुआ है, परमेश्वर वहां से उस पाप को काट दे, उसे मिटा दे, उसे निकाल करके फेंक दे और फिर उसे चलाए, तो परमेश्वर को उसमें कोई पाप नहीं मिलेगा। सो धर्मी ठहरने का अर्थ यही है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। प्रभु यीशु इस छोटे से दृष्टांत में हमें बताया है जो बिल्कुल सत्य है, और वो शुभ समाचार है कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष या जवान व्यक्ति या जवान लड़की जो इस प्रकार की साधारण प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो वह धर्मी ठहरता है। उसके लिए धर्मी घोषित कर दिया जाता है, उसके दोष व पाप मुक्त हो जाते हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री में हमसे कहा है कि कैसे परमेश्वर इस आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में करता है। रोमियो के लिए पौलुस की यह पत्री उद्धार व धर्मी ठहरने का एक विस्तृत विवरण है। धर्मी ठहरने का जो अगला शब्द है वो है उद्धार। रोमियो की पत्री उद्धार व धर्मी ठहरने का एक विस्तृत विवरण है। इस पत्री में पौलुस ने हमें बताया है कि कैसे परमेश्वर पापियों को धर्मी ठहराता है। मित्र, इस शब्द पर थोड़ा विचार करें। ध्यान करने के लिए दो लोगों की कल्पना करें जो अपराधी ठहरे हैं। उन दोनों को बंदीगिरी या सुधारालय में 20 वर्ष के लिए भेजा जाता है। 20 वर्ष तक सुधारने के बाद एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। वह समाज में दूसरे लोगों की तरह फिर से चलने फिरने लगता है, क्योंकि उसके पास हमेशा ये दाग है, उसके जीवन में ये कलंक है कि वह अपराधी है। दूसरे व्यक्ति के पास अलग प्रकार का अनुभव है। उसके 20 वर्ष के होने के पहले 12 वर्ष में ही किसी ने मृत्यु की अंतिम घड़ी में अपना अपराध स्वीकार किया और उसे देखकर वह कायल हो गया। फिर जब उसका जांच पड़ताल हुआ तो सभी प्रमाण इस सत्य को सामने ले आए कि वह व्यक्ति निर्दोष है, और वास्तव में वह निर्दोष था। अब क्या उस प्रदेश की सरकार उसे क्षमा देगी? वह क्षमा के योग्य है, परंतु वह बंदीगिरी में गया है तो वह एक अपराधी के रूप में जाना जा रहा है। वह चाहता है कि सारा समाज ये जाने कि वह निर्दोष है, वह धर्मी है। मित्र, हमारी नैतिक नीति उसके लिए जो निर्दोष है ऐसा कर सकती है। यहाँ पर रोमियो को पौलुस की पत्री में पौलुस हमसे कहता है कि कैसे परमेश्वर के लिए जो पाप के अपराध में पड़ा हुआ है उसके लिए ऐसा परमेश्वर कर सकता है। हमारी नैतिक नीति ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी है, निर्दोष व धर्मी नहीं ठहरा सकता, परंतु परमेश्वर ऐसा कर सकता है। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर इसे पूरा कर सकता है। रोमियो की पत्री के 16वें अध्याय हैं। उन सभी अध्यायों में प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक नियमित वाद विवाद हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कार्य देता हूँ। कृपया एक बार में बैठकर रोमियो की पत्री को पढ़ें और उन वाद विवादों पर थोड़ा विचार करें, उन तर्क वितर्कों को थोड़ा देखें। मैं इसलिए आपसे ऐसा करने को कह रहा हूँ कि इस पत्री में प्रारंभ से अंत तक का वाद विवाद है, तर्क वितर्क हैं। आप टीवी देखते देखते और इस पत्री को पढ़ते पढ़ते आप इस पत्री के तर्क वितर्क पर ध्यान नहीं कर सकते। सो इसे पढ़ते समय आपको एक मन के साथ पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा, उन तर्क वितर्कों पर विचार करना होगा, तभी आप इसके भेद की बात को समझ सकेंगे। और विशेष करके इसे समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। पवित्र आत्मा की सहायता से आप अधिक ध्यान लगाकर इस पत्री के तर्क वितर्क को समझ सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप इस पुस्तक के रूपरेखा, उसके सार और उसके संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। इस पत्री के वाद विवाद पर ध्यान करने की अपेक्षा उन 16 अध्याय के अलग अलग भाग का अवलोकन करें। इस पत्री के प्रथम 4 अध्याय हमें पाप से संबंधित लोगों के धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताते हैं।
इन प्रथम 4 अध्याय में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा उन वाद विवाद को दर्शाते हैं कि हम पापी हैं। उसके बाद जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि आप एक पापी हैं, आपको धर्मी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए प्रथम 4 अध्याय पापियों के लिए उस सुंदर शब्द से संबंधित है जिसे हम धर्मी ठहरना कहते हैं। फिर दूसरे भाग का 4 अध्याय जो 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक प्रारंभ होता है, उससे संबंधित है जो धर्मी ठहराए जा चुके हैं। जब परमेश्वर एक बार आपको धर्मी घोषित कर देता है कि आपने बिल्कुल पाप नहीं किया है, तो आप कैसे जीवन व्यतीत करने की आशा रखते हैं। जब परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है तो संसार ये आशा रखता है कि आप एक धर्मी की तरह जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर भी जब आपको धर्मी ठहराता है तो वह आपको धर्मी जीवन व्यतीत करने की आशा रखता है। अब आप धर्मी जीवन कैसे बिताते हैं? आप कैसे एक धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन बिता सकते हैं? एक निर्दोष व्यक्ति की तरह आप कैसे जीवन जी सकते हैं? सो इस पुस्तक के दूसरे भाग के 4 अध्याय यही संदेश हमें देते हैं। इन 4 अध्यायों में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये अगुवाई करता है कि जो हम में संकट व समस्या है, उनके मध्य भी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे धर्मी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर 9वें अध्याय से 11वें अध्याय में पौलुस संपूर्ण संसार व इस्राएल के धर्मी ठहराए जाने के संबंध में बताता है। अध्याय 9, 10 और 11 पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि संसार का क्या होने वाला है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि परमेश्वर के पास मानव इतिहास के अंत की एक महान योजना है, क्योंकि इन तीनों अध्याय में पौलुस ने हमसे कहा है कि इस्राएल पवित्र पृष्ठों में खड़े होंगे और ऐसे होंगे जैसे स्वतंत्र इच्छा के उदाहरण हो। यह सत्य है क्योंकि इस्राएल ने चुनाव किया कि वे स्वतंत्र हैं। इस्राएल ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया, वे अपने उद्धार को अस्वीकार कर दिए। इसलिए पौलुस इस अद्भुत बातों को उन तीनों अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है। 11वें अध्याय में उसने बताया है कि यहूदियों ने मसीह को अस्वीकार कर दिया, सो उन पर सताव व ताड़ना आएंगे क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। रोमी 11:26 में ऐसा कहा गया है, फिर सब इस्राएलियों का उद्धार होगा, सभी इस्राएलियों को फिर से बचा लिया जाएगा। सो पवित्र शास्त्र की यह एक महान अद्भुत भविष्यवाणी है। श्रोता मित्र, इसके पहले कि समाप्त करूं, आपको चुनौती देना चाहूंगा कि आप पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणी को, उसके बातों को अवश्य अध्ययन करें जो पूरे हो चुके हैं, फिर उनका भी अध्ययन करें जो पूरा होने वाले हैं। उससे आपका विश्वास पक्का होगा, जैसे आप यीशु के दोबारा आगमन पर प्रतीति करने पाएंगे। सो ये जो बाकी भविष्यवाणी है वे परमेश्वर के अपने समय व अपने तरीके से पूरे होंगे। इस्राएल के संबंध में पौलुस के आधे भविष्यवाणी पूरे हो गए हैं और आधे अभी पूरे होने बाकी हैं। अगले कार्यक्रम में इसके विषय में और भी सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।